हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज जो कि इंडिया की बिगेस्ट सीरीज है वो हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। पहले 4 सेशंस हो चुके हैं। सेशन नंबर 5 हम लोग आज देखने वाले। नाम आप देख सकते हो, लिखा हुआ है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसके पहले जितने सारे सेशंस हो चुके थे दोस्तों, उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म की लिंक दी है, आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगी, सो दैट जो मैं सिखा रहा हूं वो सब कुछ आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में रह सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं अभी की इस इनडिटरमिनेट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। मैं तो भाई नाम से ही शुरू करूंगा कि इनडिटरमिनेट मतलब होता ये है कि ऐसी वैल्यू जो आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो, ऐसी चीजें जो डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, वो मैथमेटिक्स में कर क्या रही है यार। तो बताता हूं, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट को हम लोगों को अगर डिटरमाइन करना है, यानी कि इसकी अगर हम लोगों को ट्रू वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको यूजिंग क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स उसकी ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, किसी एक हाथ पर्टिकुलर वैल्यू पे हम लोगों को उस फंक्शन को लिमिट करके फिर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जाके आपको आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म आंसर देगा। अदरवाइज तो वो खुद नाम से ही पता है आपको इनडिटरमिनेट है। अब बोलोगे सर ऐसे कौन से फॉर्मेट्स है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्मेट कहे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देख भाई, 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 raised to 0, infinity raised to 0 and 1 raised to infinity। नोटबुक अगर आपके सामने है, जैसे कि मैंने बोला है सेशंस के टाइम पे आप जो है नोटबुक आपके सामने रखा करो, तो ये जो सारे फॉर्मेट है वो लिख लो। देयर आर टोटल 6 ऐसे फॉर्मेट्स है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में कंसिडर किए जाते हैं। बोलोगे सर 6 है तो चुपचाप 6 जो है वो सेम कलर में आपने क्यों नहीं लिखे यहाँ पे, क्यों आपने पहले नंबर को और दूसरे नंबर को अलग कलर दिया हुआ है। देख लो, 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ग्रीन कलर में अगर आप स्क्रीन पे ढंग से देख पा रहे हो, तो बचे हुए सारे जो है वो रेड कलर में। अब इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता सकता हूं। आप कार लेके जा रहे हो और कहीं आपकी कार सुनसान जगह पे बंद पड़ गई है। अब कार बंद पड़ने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, आपको आजू बाजू थोड़ी सी इंक्वायरी करके फिर कहां आसपास गैरेज है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, 2 ऑप्शन है। अगर गैरेज करीब हो तो भाई आप खुद आपकी गाड़ी जो है वो इधर उधर करके गैरेज तक के लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी बहुत दूर है और गैरेज काफी दूर है, तो इस केस में आपको किसी भी तरीके से टो करके आपकी गाड़ी जो है वो गैरेज तक लेके आनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे क्या ही सर, क्यों एग्जांपल्स दे रहे हो ऐसे, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी रेस टू 0 एंड 1 रेस टू इन्फिनिटी। टोटल 7 फॉर्म्स पकड़ के चलो आप। तो मेरे पास ये जो टोटल 7 मतलब 5 फॉर्म्स है, ये 5 फॉर्म्स मैंने अलग से लिखे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी यानी कि किसी सुनसान जगह पे दूर कहीं बंद पड़ी और उसको आपको गैरेज पे लेके आना है, तो मेरे भाई आपको आपके गाड़ी को गैरेज तक लेके आना है। इसका मतलब है इधर आपको उसको 0 by 0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्मेट में लेके आना है। अदर वे अराउंड मैं आपको ये भी चीज बता दूं, ये जो 2 लोग है ना, कंसिडर कर लो कि ये जो है ना, ये आपका गैरेज है, ये आपका गैरेज है, और आपकी गाड़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे रिपेयर हो सकती है, सिर्फ गैरेज पे रिपेयर हो सकती है। इसका मतलब है अगर आपका सम खुद 0 by 0 का फॉर्मेट बना रहा है तो वो ऑलरेडी गैरेज में। अगर आपका सम खुद इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट बना रहा है कैलकुलेशन के समय, तो वो खुद गैरेज में, तो रिपेयर तो भाई जल्द से जल्द होगी, राइट। लेकिन अगर आपका सम इन 5 में से किसी भी फॉर्म में हो, फिर वो 0 इंटू इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, 0 रेस टू 0 हो, इन्फिनिटी रेस टू 0 या फिर 1 रेस टू इन्फिनिटी हो, आपको उसको टो करना पड़ेगा और टो करके पहले उसको लाना पड़ेगा गैरेज में। जैसे ही गैरेज में लाओगे उसके बाद उसके ऊपर मैकेनिक काम करेगा। अब एक और सवाल है, गैरेज हो गया, गाड़ी बंद हो गई, हम लोग गाड़ी भी लेके आए, सर मैकेनिक कौन है, तो मैकेनिक का फोटो मैंने दिखाया यार, देख लो यहाँ पे, ये भाई साहब आपके मैकेनिक है। इसका मतलब है एल हॉस्पिटल जो है वो उसका सरनेम है, एल हॉस्पिटल रूल हम लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल नाम सुन के लोगों का वही वापस कोई अलग अलग सवाल आना शुरू हो जाते, तो भाई इसका और जो अपने वाले हॉस्पिटल्स रहते ना मेडिकल वाले, उनका कोई रिलेशनशिप है नहीं। आपको क्लियरली क्या रूल यूज करना है भाई, एल हॉस्पिटल का रूल यूज करना है, ताकि आप उसको लिमिट कर पाओ और लिमिट करने के बाद उसके आंसर्स ढंग से, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू ढंग से फाइंड आउट कर पाओ। वापस बता रहा हूं, ओरिजिनल फॉर्मेट मतलब कि गैरेज वाले ओरिजिनल बंदे हैं 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जिनके ऊपर एल हॉस्पिटल काम कर सकता है। एक और बात, सर
मेरा सम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट में आ रहा है, क्या मैं इस फॉर्मेट के लिए एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकता हूं? नहीं भाई, जब तक गाड़ी गैरेज में नहीं आएगी तब तक आपका एल हॉस्पिटल रूल जो है, मतलब मैकेनिक जो है, उसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। अब बेसिक आपको क्लियर है। अगर फॉर्मेट ऑलरेडी 0/0 है तो जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी हम लोग गैरेज पे ही है, गैरेज में ही है और काम आपका ढंग से शुरू हो पाएगा। अब इनके साथ साथ हम लोगों को किसकी लोगों की जरूरत है? तो भाई ये लिमिट्स में ये सारे के सारे फॉर्मेट्स थे, लिमिट्स और कंटिन्यूटी में। मैं बस आपको एक बार रीड कराता हूँ, नोटबुक आपके सामने हो तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, शायद आगे जाके लग जाए हम लोगों को। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स बाय एक्स का आंसर कितना है यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 जैसे साइन एक्स बाय एक्स है वैसे ही tan x बाय एक्स है और साइन इनवर्स x बाय एक्स है। एट द सेम टाइम आप ये तीन फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सब जगह पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है। जब यहाँ पे 1 प्लस के साथ x है तो यहाँ पे उसका क्या यूज किया गया है? रेसिप्रोकल यूज किया गया है और आपका आंसर कितना आया हुआ है? e। अगर यहाँ पे मेरा 5x हो और अगर मैं यहाँ पे 1/5x करूँ तो मुझे यहाँ पे वापस से मेरा आंसर मिलेगा e। अगर यहाँ पे 50x हो और मेरा यहाँ पे 50x आया, 1/50x आया तो मेरा आंसर आएगा e। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1/x। ये फॉर्मेट ढंग से देखो, जब यहाँ पे a रेज टू x है तो आपका आंसर क्या आया हुआ है मेरे भाई? लॉग ए आ चुका है। ये सारे फॉर्मूला के प्रूफ की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, आगे जाके सम्स में हम लोगों को शायद लग पाए। अब इसके साथ साथ जैसे a रेज टू x का a तो यहाँ पे लॉग ए आया, तो वैसे यहाँ पे आइडियली आना चाहिए था लॉग ई, और आपको तो पता ही है लॉग ई टू द बेस ई हमेशा वैल्यू कितना देता है? 1, इसीलिए यहाँ पे बनाया। वापस बता रहा हूँ, वीडियो मेरा पॉज करो, 1 2 3 4 5 6 लोगों को लिखो, साथ ही साथ मैंने 6 बोला था गलती से, ये 7 फॉर्मेट्स है, इन सातों फॉर्मेट को आप लोग क्लियरली लिख के रखो और बोल दो कि इन 5 को इन 2 में कन्वर्ट करने के बाद ही आपका एल हॉस्पिटल इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो सकता है। तो ये थी आपकी कॉन्सेप्ट के इमीडिएटली बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उनके न्यूमेरिकल्स के लिए। चलिए, मैं कुछ ट्रायल वाले, सारे तो न्यूमेरिकल्स में नहीं ले पाऊंगा लेकिन कुछ ट्रायल न्यूमेरिकल्स में आपके लिए जरूर ले सकता हूं, तो न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ पे दिखाता हूं। पहला सम जो है वो क्लियरली देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। चलो अच्छी बात है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो रहा है तो कोई दिक्कत का सवाल है नहीं हम लोगों को, अब कोई भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा। e रेज टू ax माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन लॉग ऑफ कितना लिखा है? 1 प्लस bx इज आर सम, जो कि हम लोगों को डील करना है। अब आप मुझे बता दो, अगर आपके पास ऐसा सम है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है तो आप पहली चीज क्या करोगे? पहली चीज, ये जो आपको सम दिया हुआ है, क्या ये सम इनडिटरमिनेट फॉर्म का कौन सा फॉर्म है? 7 फॉर्म्स अपने पास है, तो आप इसको कैसे चेक करोगे? मैं आपको बताता हूं। लिमिट कितना जा रहा है? x टेंड्स टू 0 जा रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले रफ वर्क करना है, यानी कि आपको x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है दिए हुए इक्वेशन में। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आप ना सबसे पहला वाला रफ वर्क करो, आप x इज इक्वल टू 0 पुट करो। x इज इक्वल टू 0 जब पुट करोगे इनिशियल पहले वाले स्टेप में, तो यहाँ पे e रेज टू 0 आएगा, माइनस यहाँ पे e रेज टू माइनस 0 आएगा, करेक्ट है ना? और यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ, साथ में 1 प्लस b इंटू कितना आएगा भाई मेरे? 0 आएगा। आप चुपचाप देख लो, e रेज टू 0 होता है 1, e रेज टू माइनस 0 भी होता है 1, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 नीचे। अब इस केस में भी देखोगे तो log 1 आएगा। वी ऑल नो दैट e रेज टू 0 होता है 1 और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे जो फॉर्मेट मिला है वो कितना मिला है? 0/0 मिला है। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? इस केस में अब आप यहाँ पे बोल सकते हो लेट L इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट, साथ में लिखा एक्सटेंड्स टू 0, e रेज टू ax लिखा दोस्त, माइनस e रेज टू माइनस ax लिखा, अपॉन यहाँ पे कितना लिखा? log ऑफ लिख दिया 1 प्लस bx। अगर आप देखोगे तो दिस क्लियरली टेल्स अस ये जो आपका फॉर्मेट आया अभी अभी हम लोगों ने देखा, चेक भी किया हुआ यहाँ पे, इज आर 0/0 फॉर्म। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे दिखा चुके कि ये 0/0 फॉर्म है। अब मुझे बताओ 0/0 फॉर्म के लिए सर ने क्या बोला था? अगर आपका फॉर्म रेडीमेड 0/0 या फिर इन्फिनिटी तो भाई लॉटरी लग गई, गाड़ी ऑलरेडी कहाँ पे? गैरेज में। तो इसके बाद आप इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब है अब मैं जाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल के लिए। सो यहाँ पे लिखता हूँ भाई अप्लाइंग एल हॉस्पिटल। इतना लिखने से अच्छा आप LH रूल भी बोल सकते हो उसको। तो LH रूल को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। जैसे ही आई अप्लाई दिस, आपको पता है क्या करना पड़ता है LH रूल में? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आपको न्यूमरेटर में जितनी सारी टर्म्स है उनका अलग से डेरिवेटिव निकालना है, डिनोमिनेटर में जितनी सारी टर्म्स है उनका अलग से डेरिवेटिव निकालना है। बताइए तो सही, e रेज टू ax का डेरिवेटिव क्या आपको पता है? एब्सोल्युटली पता है, a इंटू e रेज टू ax। ले भाई,
ए इंटू ई रेस टू कितना आया, ए एक्स आया, माइनस क्या आपको इस चीज का डेरिवेटिव पता है, ऑफ कोर्स माइनस ए इंटू ई रेस टू कितना आएगा, माइनस ए एक्स। डिवाइड करने के बाद लॉग का डेरिवेटिव बताइए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूं, तो इसका मतलब है 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 1 प्लस बी एक्स, और साथ में ये x का कोएफिशिएंट b होने की वजह से वो चेन रूल में आपको यहाँ पे b दिखाए। रिपीट वापस बता रहा हूँ, log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस बी एक्स, और साथ ही साथ x का कोएफिशिएंट b होने की वजह से यहाँ पे आपको b टर्म मिल चुकी है। अब इसको ढंग से लिखते हैं, ढंग से एक बार लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हम इसकी वैल्यू ओरली चेक करते हैं और फिर यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। ए ई रेस टू ए एक्स प्लस ए ई रेस टू माइनस ए एक्स, करेक्ट है, अपॉन यहाँ पे b अपॉन आपका आंसर आया 1 प्लस कितना आया दोस्त, bx आया। यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो एक बार एलएच हॉस्पिटल रूल यूज हुआ तो आपको अब क्या करना होगा, आपको x इज इक्वल टू 0 पे रफ वर्क में चेक करना पड़ेगा कि क्या x इज इक्वल टू 0 पे वैलिड वैल्यू आ रही है। चेक करके देखो, ये सब कुछ रफ वर्क है, ये किसी को दिखेगा नहीं। x इक्वल टू 0 जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो दिखाई देगा a ई रेस टू 0 प्लस a ई रेस टू माइनस 0, यानी कि वापस से डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा b और यहाँ पे आएगा 1 प्लस b इंटू 0। अब दुनिया किधर भी जाए आपको भी पता चल चुका है, ये a और ये a ऐड होगा बिकॉज ई रेस टू 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 2a और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये b और नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। कहीं पे 0/0 फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है मैं आंसर निकाल सकता हूँ। अब आप इधर पे जब आपको पता चला ऐसे हो सकता है, तो अब आप यहाँ पे बोलो कि पुटिंग x इज इक्वल टू 0, मैं बता रहा हूँ आपको, जहां पे आपके फॉर्मेट क्लियरली 0/0 के बाद नंबर्स लेके आ रहे हैं, कुछ वैल्यू लिमिट कर रहे हैं, तो आप खटाखट वैल्यू डाल सकते हो। l इज इक्वल टू यहाँ पे दिखाई देगा a ई रेस टू 0 प्लस a ई रेस टू माइनस 0, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा b अपॉन 1 प्लस कितना आएगा मेरे दोस्त, आई एम सॉरी, b अपॉन यहाँ पे सॉरी 1 अपॉन b इंटू कितना आएगा आपका 0। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये ई रेस टू 0 होता है 1, तो ये टोटल जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये यहाँ पे b डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1। सो इन टोटलिटी योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 2a बाय b। मेरे भाई ये था आपका जो भी सम आपको दिया था उसका लिमिट वाला आंसर, जो कि अब देख सकते हो दिस इज अ ट्रू वैल्यू, दिस इज क्लियरली नॉट इनफाइनाइट वैल्यू या फिर इंडिटरमिनेट वैल्यू। होपफुली पहला पूरा सम आपको समझ में आया है। वापस से रिपीट, ये रफ वर्क जो है सर हमें हमेशा करना पड़ेगा क्या, व्हाट इफ ये रफ वर्क हम लोग यहाँ पे करें, चल जाएगा, लेकिन आपको एवरी स्टेप के बाद बिफोर अप्लाइंग एलएच रूल जब चेक करते हो तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई रफ वर्क हमें करना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। तो रफ वर्क लिखो, बॉक्स करो और फिर अप्लाइंग करके किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास लिबर्टी है तो मैं क्लियरली ये लिबर्टी यूज करने की कोशिश करूंगा। ये था आपका पहला सम। सर फिर और ऐसे मस्त बढ़िया बढ़िया वाले सम्स आप बता सकते हो क्या? चलिए सेकंड सम के लिए जाते हैं, देख लो सेकंड सम क्या लिखा हुआ है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x e रेस टू x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन कितना दिखा है, x स्क्वायर दिखा। अब जैसे ही मेरे को सम दिखा, मैं रफ वर्क में तो भाई सबसे पहली चीज करूंगा कि मैं x इज इक्वल टू 0 डालने की कोशिश करूंगा। आई वांट यू गाइज टू बी विथ मी। इस केस में आपका l का आंसर क्या आएगा मेरे को बताओ। x की जगह पे 0 डालने के बाद भाई तो ऊपर 0 हुए, यहाँ पे ये log 1 0 हो गया, आपको पता है log 1 का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद बताओ यहाँ पे 0 स्क्वायर, यानी कि टोटल इन टोटल आपका फॉर्मेट क्या हुआ 0/0। वापस लॉटरी लग चुकी है दोस्त, ये ऑलरेडी गैरेज में आ चुका है। वापस जाता हूँ पीछे दिखाता हूँ आपको, 0/0 आया तो गाड़ी गैरेज में। क्या आप डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को यूज कर सकते हो? यस, एल हॉस्पिटल रूल को आप यूज कर सकते हो। तो देख भाई, अब मैं वापस सम को यहाँ पे रीराइट करूंगा और लिखने की कोशिश करूंगा। लेट L इज इक्वल टू लिखते हैं अपन, लिमिट लिख देते हैं, एक्सटेंड्स टू 0 कर देते हैं, x e रेस टू x माइनस लॉग ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस x, डिवाइड करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर। और इसको मैं ऑफिशियली बता दूं, अभी लार्ज वाले को हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैं ऑफिशियली इसको बोल देता हूँ कि ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। जैसे ही 0/0 फॉर्म है, लाइसेंस मिल चुका है, आप लोग किसको यूज कर सकते हो, एल हॉस्पिटल्स को यूज कर सकते हो। इसका मतलब है अब मैं जाऊंगा यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, समझाना कब कैसे यूज करना है। एल हॉस्पिटल रूल यूज कब होता है, जब गाड़ी गैरेज में आती है, यानी कि सिर्फ और 0/0 और इन्फिनिटी के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे एलएच रूल को यूज करूँ मेरे भाई, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखना शुरू हो जाता है मेरा आंसर। देखो जल्दी से किस तरीके से अब सर आपके डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब देखो जल्दी बताओ, क्या आपको यहाँ पे x की कितनी टर्म्स दिखाई दे रही? 2, वो भी मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में। कुछ याद आया? ये है आपका UV का रूल, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट रूल है। तो UV रूल का फॉर्मेट आपको पता है, यू अंकल चुप बैठते हैं, x चुप बैठता है, d/dx ऑफ e रेस टू x आता है, सही है ना।
प्लस ई रेस टू एक्स चुप बैठता है, डी बाई डी एक्स ऑफ आता है आपका एक्स, करेक्ट, और साथ में यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स आएगा जो कि आपके लॉग का डेरिवेटिव होता है। डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है मेरे भाई, 2x आता है। अब मुझे बताओ, ऐसा सेटअप जब आपको दिखाई देता है तो क्या आप इस सेटअप के बारे में मुझे कुछ और चीजें बताने की कोशिश करोगे? तो देखो भाई, जो सेटअप दिखाई दे रहा है मैं तो इमीडिएटली रफ वर्क के लिए जाऊंगा इस सेटअप के लिए। अब जैसे ही दिखा, सिंप्लीफाई करना है, एक और स्टेप के लिए सिंप्लीफाई कर लो यार। L इज इक्वल टू दिखाई देगा, लिमिट आएगा, एक्स टेंड्स टू कितना आएगा, 0 आएगा, एक्स एज इट इज। क्या ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव खुद ई रेस टू एक्स होता है? हाँ, ई रेस टू एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव आया 1 माइनस यहाँ पे कितना आया 1 प्लस एक्स आया, अपॉन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना आया 2x। जैसे जो भी दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे इमीडिएट भाई साहब के लिए रफ वर्क यूज करना शुरू किया। तो x इज इक्वल टू 0 जब मैं पुट करने जा रहा हूँ तो देखो ये तो 0 हो गया, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ई रेस टू 0 हो जाएगा, उसके बाद माइनस यहाँ पे 1/1 प्लस 0 होगा, और सबसे जबरदस्त वाली चीज नीचे भी 0 होगा। तो देख लो, ई रेस टू 0 इज 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। इसका मतलब है यहाँ पे मुझे फॉर्मेट दिखाई दे रहा है 0/0। देख भाई, इसके पहले वाले सब में एक ही बार एल हॉस्पिटल रूल यूज किया था और उसके इमीडिएटली बाद हमें यहाँ पे कुछ वैलिड आंसर दिखाई दिया जो कि इनफाइनाइट ना हो या फिर इनडिटरमिनेट ना हो। लेकिन यहाँ पे एलएच रूल यूज करने के बाद यहाँ पे जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये फॉर्मेट वापस से कौन सा फॉर्मेट दिखा, 0/0 फॉर्म। यानी कि गाड़ी पूरी तरीके से रिपेयर हुई है क्या? नहीं, वापस मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें वापस एल हॉस्पिटल रूल के लिए जाना पड़ेगा। तो देखो भाई, अभी मैं वापस यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, यूजिंग एलएच रूल अगेन। है ना? अब ये मुझे क्या आंसर देगा? देखो दोस्तों, L इज इक्वल टू लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0, जस्ट बी विथ मी। वापस यहाँ पे x ई रेस टू x के लिए आपको यूवी रूल यूज करना पड़ेगा। x चुप बैठा, ई रेस टू x का डेरिवेटिव ई रेस टू x प्लस ई रेस टू x चुप बैठा, x का डेरिवेटिव कितना आया 1। ये था आपका यूवी रूल फॉर दिस। देन ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और मुझे बताइए क्या आपके पास 1/x का डेरिवेटिव है? मुझे पता है बहुत लोगों को डेरिवेटिव इमीडिएट याद नहीं होते। मैं थोड़ी आपको बोल रहा हूँ कि यार सारे के सारे 20-25 ओरिजिनल फॉर्मूले याद रखो। जितने जितने पर न्यूमेरिकल्स आपको नए नए डेरिवेटिव दिखाई दे रहे, तो भाई मेरी तो उतनी रिक्वेस्ट रहेगी, उतने उतने तो आप याद रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे अभी सेशन 5 चल रहा है, 6, 7, 8 में आपको ये वाली चीज याद रहे कि सर ने ये सेशन नंबर 5 में सिखाया था। तो 1/5 इज इक्वल टू 1/x का आंसर आएगा -1/x²। एक और एक ट्रिक बताता हूँ, आपकी जो नोटबुक रहती है ना, नोटबुक का जो ऊपर का सेक्शन रहता है ना इंडेक्स वाला, तो उस ऊपर के सेक्शन में हमेशा उस पेज पे जितने सारे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव या फिर आपको ना पता हुए जो फॉर्मूले जो आपको पता ही नहीं या फिर याद नहीं थे, वो हमेशा ऊपर लिखने की कोशिश करो, ताकि जब भी कभी गलती से नोटबुक देखोगे ना, आपको पहले ऊपर सारे फॉर्मूलेस दिखाई देंगे, राइट? तो देखो, अब इसको भी मैं कर लेता हूं। यहाँ पे ये कम्स आउट टू बी -1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और भाई का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? और तो और ये देखो, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव आएगा सिर्फ और सिर्फ 2। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं जब वैल्यू पुट अप करूंगा, अब मुझे ये क्लियरली पता चला, ये देख सकते हो नीचे कुछ भी हो, दुनिया किधर भी जाए, आप नीचे का मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या नीचे वापस x है? नहीं है। तो 2 × 1 नीचे कुछ भी हो 2 आने वाला है। तो क्या अब मैं रफ किए बिना इसके आंसर्स निकाल सकता हूं? क्या ये 0/0 वापस आने का चांस है? नहीं, देख लो यार, नीचे ऑलरेडी 2 आ चुका है। तो अब आप क्लियरली यहाँ पे वैल्यूएशन कर सकते हो, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। चलो बताओ, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 में मुझे L इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा? अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पहली टर्म तो 0 हो गई, दूसरी टर्म जो है वो e रेस टू 0 होगी, उसके बाद वापस प्लस e रेस टू 0 में हट जाता हूँ, रुको, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0 ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये सब कुछ डिवाइड बाय 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, देख लो, ई रेस टू 0 1 1 प्लस 1 यहाँ पे आएगा, और ये 1/1 भी 1 आया, और यहाँ पे कितना आया 2। तो आपके लिमिट का जो यहाँ पे आंसर आया वो कितना आया भाई मेरे 3/2। कैन आई से दैट दिस इज क्लियरली अ वैलिड आंसर, जो कि फाइनाइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? भाई ये सेकंड सम था, होपफुली आपको ये सब कुछ लॉजिकली समझ में आ रहा है, सर क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, राइट? अब ये दोनों सम यहाँ पे आपकी गाड़ी कहाँ पे थी? गैरेज में थी। अब क्या मैं इस सम को मतलब कोई अलग ऐसा सम लूँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो? ये देखो, यहाँ पे मेरे पास एक सम है, अगर आप सम को देखोगे तो दिखने में कितना प्यारा दिख रहा है। देखो, आप बोल सकते हो लेट L इज इक्वल टू, लिमिट कर सकते हो इसको, x टेंड्स टू 0 लिख सकते हो, x के साथ यहाँ पे कितना लिख सकते हो log x, ये लिख दिया।
अब आपने ये जैसे ही लिखा, अब आप जब इसको रफ वर्क में यूज करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये देखो रफ वर्क जहां पे मैं x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा 0, तो देखिए आपका जो l आपको दिखाई देता है दैट l क्लियरली लुक्स लाइक, देखो तो सही, x की जगह पे 0 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ कितना हो जाएगा 0, वो आएगा log 0 की वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी, अरे सॉरी ये होनी चाहिए थी, मेरी तरफ से गलत हो गया, log 0 की वैल्यू आती है इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो योर आंसर इन दिस केस क्लियरली कम्स आउट टू बी, जस्ट अ सेकेंड, योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 0 इंटू कौन सा फॉर्मेट आता है मेरे भाई, इन्फिनिटी, देख सकते हो 0 इंटू log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, सो 0 इंटू कौन सा फॉर्मेट हुआ इन्फिनिटी, देख लो, थोड़ा सा आपको पीछे चला लेके जाता हूं तो बताता हूं, ये देखो आपका फॉर्मेट आया 0 से लेके 0 इंटू इन्फिनिटी, क्या 0 इंटू इन्फिनिटी में आपकी गाड़ी गैरेज में नहीं, कहीं सुनसान जगह पे वो बंद पड़ी है, आपको उसको टोइंग करना पड़ेगा, तो टो करने के बाद ही आपकी गाड़ी यहाँ पे आएगी, फिर ही जाके उसके ऊपर एल हॉस्पिटल अप्लाई होगा, इसका मतलब है अभी यार इसको मैं 0/0 फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश करता हूँ या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो इसको आप ढंग से लिख सकते हो, और बहुत स्मार्टली आपको यहाँ पे एक स्टार वाली स्टेप में चाहिए तो आपके लिए लिख देता हूं कि यहाँ पे आपको करना पड़ेगा रीराइटिंग L, तो आपको ये जो L अब दिखाई देगा, ये दिखाई देगा लिमिट एज इट इज एक्सटेंड्स टू 0, एंड गाइज ये देख लो इसके बाद की स्टेप होती है स्टार स्टेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है। ये स्टार स्टेप होने वाली है आपकी, तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता चले। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने इसको किया log x by 1/x, अब पूछोगे क्या सर इससे क्या फायदा हो रहा है, चलो चेक करो। अभी अगर आप इसको अब चेक करने की कोशिश भी करोगे ना तो बताओ x इज इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा L, आपको दिखाई देगा log ऑफ 0 अपॉन नीचे क्या दिखाई देगा 1/0। अब किसी को बताओ मत, log 0 की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाली थी इन्फिनिटी, और एनीथिंग बाय 0 भी क्या होता है इन्फिनिटी। क्या आपका आंसर अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट में आ चुका है? तो भाई यस यस यस, दिस इज नथिंग बट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब मुझे बताओ, क्या ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आपके गैरेज वाला फॉर्म है? चेक कर लो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इज क्लियरली गैरेज वाला फॉर्म। इसका मतलब ये है कि भाई अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे मैं एल हॉस्पिटल रूल को एकदम शान से यूज कर सकता हूं। तो चलिए भाई, एल हॉस्पिटल रूल, भाई साहब आ जाइए मैदान में। तो यहां पे आएंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। बताइए अभी मुझे आंसर क्या दिखाई देगा। एल एज इट इज आएगा, लिमिट आएगा, एक्सटेंड्स टू 0 आएगा, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x जो ऑलरेडी सर ने यहाँ पे लिखा है, और तो और 1/x पिछले ही सब में देखा ना यार, कम्स आउट टू बी -1/x², -1/x²। खुशी देखो, एक x कट गया और ये ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा कितना -x। तो अगर ये -x बन रहा है तो बताइए l की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही, सॉरी x की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्लियरली मुझे पता चलता है कि मैं अगर पुटिंग x इज इक्वल टू 0 करूं, कलर चेंज करके, ग्रीन में लिखा है ना मैंने हमेशा, तो चलो इसको ग्रीन करके लिखता हूं ना। अब बताओ, अगर मैं इसको पुटिंग डायरेक्टली कर दूं x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो क्या मुझे l का आंसर दिखाई देगा -0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितना दिखाई देगा 0। कैन आई से दैट 0 ऑल्सो इज अ फाइनाइट आंसर? एब्सोल्युटली यार, ये फाइनाइट आंसर है। तो ये मुझे मिला इंडिटरमिनेट फॉर्म। मैं वापस बता रहा हूँ, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है ओनली बिकॉज ये एक तो पहले गैरेज वाला सम है नहीं, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आपको एक स्टार स्टेप जरूर यूज करनी पड़ती है। अब ऐसा ही सम सर कोई एक आध और सम ले लो, तो भाई मैं बता रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा सम्स नहीं ले सकता। अगर आपको और ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस और डिटेल में और सब कुछ पढ़ना है तो जैसे मैंने बोला, आलसी इंजीनियर के ऐप पे आपके लिए कोर्स जो है वो कस्टमाइज करके रखा हुआ है। आप कोर्स के डेमो सेशंस तो वैसे भी देख रहे हो, अगर कोर्स पसंद आ रहा है आपकी यूनिवर्सिटी के वाइज मुझे बता दो, कस्टमाइज कोर्स रेडी हो जाएगा और आप पूरी पढ़ाई बहुत शिद्दत से कर सकते हो, सो दैट एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी टाइप का सम आए आप उसको एक्सेस कर पाओगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए, आप प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, कहीं पे भी जो है वो ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो, कोर्स खरीद सकते हो। चलिए अब एक और सम ले लेते हैं, ये भी सम आप स्टार में कंसिडर करो। देख भाई, मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्टार करके रख देता हूँ। तो ये स्टार्ट सम है, इवैल्यूएट बोला है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या लिखा है cot x रेज़ टू sin x। अब दिक्कत ये बताता हूँ, लिमिट भी है, ट्रिगो भी है ना, ट्रिगो रेज़ टू ट्रिगो है, तो याद रखो ऐसे सम्स बहुत बारी आते हैं। अब मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही अजीब सा लिया है, ये ऐसे भी हो सकता है sin रेज़ टू sin, cos रेज़ टू cos, tan रेज़ टू tan, cot रेज़ टू cot,
cot raised to tan, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसेक है, सेक है, सारे लोग आ सकते हैं। अब देखो इन सारे सम्स का फॉर्मेट सेम है और एक बात बताओ ऑलमोस्ट आंसर भी सेम होता है। आपको बस थोड़ा सा शांति से सोचना है कि क्या क्या चीजें हो रही है, राइट। चलिए अब जो भी दिया हुआ है मुझे बताइए, जो भी दिया हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, तो एल है, तो एल इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कॉट एक्स रेस टू कितना हो गया आपका साइन एक्स हो गया। मुझे बताइए अगर मुझे यहाँ पे रफ वर्क करना है, मुझे यहाँ पे रफ वर्क करना है तो डोंट यू थिंक सो, चलो देखो सामने, डोंट यू थिंक सो, यहाँ पे कॉट एक्स आता है, यानी कि मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो कॉट 0 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है एंड साइन 0 की वैल्यू होती है 0, सो व्हाट आई गेट इज इन्फिनिटी रेस टू 0 फॉर्म। तो मुझे बताओ ऐसे अजीब से फॉर्म जैसे ही आते हैं, आपको पता है आपकी गाड़ी आपको बहुत सुनसान जगह पे बंद पड़ी हुई दिखाई दे रही है, उसको गैरेज में लेके जाना पड़ेगा। गैरेज में लेके जाने के लिए आपके पास अब जैसे इसके पहले वाले सम में कुछ स्टार स्टेप थी, वैसे कोई स्टार स्टेप नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है, हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अबे लोगों की मदद से ही आप टोक कर सकते हो ना गाड़ी को, तो लोग लॉग, ये लोग यानी कि दोनों तरफ आपको अब लॉग लेना पड़ेगा। देखो लॉग एल इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ कॉट एक्स रेस टू कितना होगा साइन एक्स। बताइए जल्दी से। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है, लॉग ऑफ ए रेस टू बी होगा तो बी अंकल आते आगे, तो ये होगा होता है बी इंटू लॉग ए। ऐसे में b इंटू लॉग ए जो आपको दिखाई दे रहा है, लॉग एल मुझे क्या आंसर देगा, साइन एक्स वाले अंकल जो ऊपर थे वो आगे चले जाएंगे और लॉग ऑफ कॉट एक्स कहां पे आएगा उसके बाजू में। अब आप इस फॉर्मेट को देखोगे, x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपको यहां पे दिक्कत आएगी, बिकॉज नाउ द फॉर्मेट लुक्स लाइक साइन एक्स की वैल्यू 0, लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, इसका मतलब है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट दिखा। ये भी फॉर्मेट जैसे कि आपको पता है ये फॉर्मेट भी आपका इनवैलिड फॉर्मेट है, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है, लेकिन वापस आप यहाँ पे हॉस्पिटल रूल यूज नहीं कर सकते। फिर आपके पास क्या चॉइस है भाई, ट्रिग्नोमेट्री की एक अच्छी बात है कि ये जो ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाला सीन हमें फायदा देता है, जैसे कि कीप लॉग ऑफ कॉट एक्स एज इट इज। क्या आपको पता है ये जो साइन एक्स वाले अंकल है उनको आप इन टर्म्स ऑफ कोसेक लिख सकते हो, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स को आप लोग लिख सकते हो कोसेक। तो वही चीज मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगा। देखो लॉग ऑफ कॉट एक्स एज इट इज, साइन एक्स को हम लोगों ने जानबूझ के नीचे दबाया तो भाई साहब बन गए कोसेक एक्स। नाउ लॉग ऑफ कॉट एक्स के साथ कोसेक एक्स जब बनता है तो अब आप देख सकते हो आपका जो फॉर्मेट है वो क्लियरली ऊपर इन्फिनिटी और नीचे भी कौन सा फॉर्मेट आया, इन्फिनिटी। सो दिस क्लियरली बिकेम हम लोगों का इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट। अब ऐसे फॉर्मेट के लिए तो भाई आपका एल हॉस्पिटल मतलब मैकेनिक तो आएगा ही आएगा। अब भाई तबीयत से हम लोगों ने एल हॉस्पिटल को यूज किया, जब यूज किया तो व्हाट वी फाउंड इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, डेरिवेटिव्स आने चाहिए। देखिए जल्दी से बताओ, लॉग का डेरिवेटिव होता है जो भी टर्म है उसको नीचे दबाओ, यानी कि कॉट एक्स, और कॉट का चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव आता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। बहुत तैयारी करनी पड़ेगी बिकॉज डेरिवेटिव के फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं इसके लिए ना मेरा एक छोटा सा यूट्यूब शॉर्ट है, अगर आप चेक करो यूट्यूब चैनल पे ही तो आपको उस शॉर्ट्स में इसकी ट्रिक पता चलेगी डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं। नहीं तो भाई इंस्टाग्राम पे रील्स है, रील्स पे देख लो किस तरीके से सर ने कॉट एक्स वाले का डेरिवेटिव कैसे निकालना है इसकी ट्रिक बताइए। सारे लोगों की ट्रिक मेरे पास है, देख लो। अभी फिलहाल तो भाई माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा, उसके बाद नीचे कौन है कोसेक, कोसेक का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। खुशी खुशी एक कोसेक कटा, एक माइनस साइन एक माइनस साइन कटी, अब जो भी बचा उसको प्लेस करके लिखा। प्लेस करके लिखने के बाद कोसेक को लिखते 1 अपॉन साइन, कॉट स्क्वायर को लिखते कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, जो पलटी मार के दिखाई देगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। इतना डिफिकल्ट भी है नहीं, ये और ये कैंसिल हो चुका है, तो आपको टर्म यहाँ पे जो मिलेगी ऊपर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स और नीचे मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही आया मुझे रफ वर्क करने की कोई जरूरत ही नहीं है बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे जब एक्स की जगह पे 0 डालोगे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है हमेशा 1। ये देखो तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 किया, लिमिट हटाया, साइन 0 अपॉन कॉस स्क्वायर 0 किया तो साइन 0 0 कॉस स्क्वायर 0 इज 1, तो 0 अपॉन ये भाई साहब हो चुके 1, कोई डरने की जरूरत नहीं है, 0 अपॉन 1 इज 0। अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज आपने यहाँ पे क्या किया था, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। तो ये जरूरी है कि आपको इसको वापस कन्वर्ट करते आना चाहिए, यानी कि एंटी लॉग लेना है। तो मुझे बताओ लॉग एल अगर आपका 0 है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेकिंग एंटी लॉग कर सकते हो। तो टेकिंग एंटी लॉग आपका एल जो इधर आएगा ये ई रेस टू 0 हो जाएगा बिकॉज ये सब कुछ टू द बेस ई होता है ना दोस्त, तो ई रेस टू 0 का आंसर आता है 1 और आपका एल का आंसर कितना आता है 1। मोस्टली ऐसे फॉर्मेट के सम जहां पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और ऐसा कुछ दिया हो मोस्टली आंसर 0 आता है और एंटी लॉग लेने के बाद आंसर कितना आता है
बना दो। देखो भाई, जितने फॉर्मेट जो है, बहुत चुनिंदा फॉर्मेट मैंने लिए, सारे फॉर्मेट्स मैंने कवर नहीं किए हुए, लेकिन आई होप आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ चुकी है। अब इससे रिलेटेड जितने सारे सम्स रहेंगे आप प्लीज प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने बोला, और सम प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोर्स लेना पड़ेगा। अदरवाइज तो जितना मैंने लिखा हुआ है उसकी पीडीएफ आपको, जैसे ही आपने गूगल फॉर्म की लिंक सबमिट करिए भर के, आपको ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेटेड दिखाई देगा। चलिए, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।